हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नरमपंथी या उदारवादी चरण सन 1805 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। यह वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, नेक्स्ट क्लास में पार्ट सेकंड आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? उदारवादी चरण कहा जाता था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण सन 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, सन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन। क्या था? संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह हुई थी अपने बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई शहर में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति? तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो यह बनी थी लॉर्ड डफरिंग के कार्यकाल। कौन से? लॉर्ड डफरिंग गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के। किसके? लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं। कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वह कौन सा भारतीय था? वह थे अपने दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, कथन पहला है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ये फर्स्ट एवं सेकंड, ये दोनों कथन सही हैं, ये थर्ड वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की स्थापना पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों किया गया था पूना से बम्बई स्थानांतरित? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। क्योंकि पूना में हैजा फैल चुका था, इसलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो है पुस्तक लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह कौन सा तत्व था? वह था देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण था। ये उपयुक्त सभी थे, ये तीनों कारण थे, तीनों तत्व थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो कौन सा कारण था उसमें शामिल नहीं था? तो सन 1878 का सत्य अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, सन 1870 से 1880 का द्वितीय अलग अफगान युद्ध, सन 1877 ईस्वी में दिल्ली की आयोजित शाही दरबार जब पूर्ण भारत अकाल में चपेट में था, सन 1887 का इल्बर्ट विधेयक विवाद। तो इसमें तत्कालिक कारण थे, तो कौन सा कारण शामिल नहीं था? तो इसमें 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है, शामिल नहीं था। कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, किस ब्रिटिश वायसराय ने सन 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लिटिन ने। किसने निभाई? लिटिन ने। नेक्स्ट, लिटिन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो यह कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट विल विवाद तो यह उभरा था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यह इल्बर्ट विल विवाद रिपन वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको निरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो वह कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक को निरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई। कब की गई? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में नहीं थे कौन? बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक। नेक्स्ट है
अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो यह थे शहरी क्षेत्रों से। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, तो यह वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो इसमें हमें क्रम से लगाना है। तो क्रम से इस प्रकार लगेंगे। पहले पर आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, ये फर्स्ट पर आएगा, और फिर आएगा इंडियन एसोसिएशन, ये सेकंड पर आएगा, यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड लगेगा, और फिर आएगा ये थर्ड नंबर पर आएगा इंडियन लीग, और फोर्थ पर आएगा मद्रास महाजन सभा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। पहले पर बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरे पर इंडियन एसोसिएशन, और तीसरे पर इंडियन लीग, और चौथे पर मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे, कौन थे वह? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय नेता ने लड़ा था, वह थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है अपना, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कथन किसका था? यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो अधिवेशन उपस्थित में नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1837 ईस्वी में। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना सन 1837 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? किसके कल्याण के लिए किया गया था? जमींदार के लिए। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने सन 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी महादेव गोविंद राणा डे ने की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद राणा डे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 40।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन सही बताना है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें सेकंड और थर्ड वाला कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और तीसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो वह थे दी ढक्कन एसोसिएशन। क्या है? दी ढक्कन एसोसिएशन की मांग की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया? वह कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 43। लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के स्थापना थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है संस्था और सूची सेकंड में दिया गया है स्थापना वर्ष। तो इसका है 44। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1843 में। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? सन 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सन 1876 में। ये पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन ये दोनों की स्थापना एक ही वर्ष की गई थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1843 में और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना सन 1852 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।